आज हम स्वर्गीय दरोगा राय जी के निवास स्थान पर हैं। उनकी आत्मा के शांति हेतु आज उनके दूसरे पुण्यतिथि पर तमाम क्षेत्र के प्रबुद्ध जन, इस इलाके के सम्मानित गणमान्य जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ सामाजिक सरोकार रखने वाले तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और स्वर्गीय दरोगा राय के इस पावन पवित्र पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर तमाम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन को याद किया और उनके बताए गए रास्ते पर चलने की इन लोगों ने संकल्प लिया। ये सौभाग्यशाली परिवार है और क्योंकि हमारे पवित्र और पावन सनातन परंपरा के अनुसार पूर्वजों का सम्मान करना और जिन लोगों ने स्वर्ग सिधार दिया है उनके आत्मा के शांति हेतु प्रार्थना करना, ये हमारे सनातन परंपरा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और आप देख रहे हैं कि आज हम सिवान के लकड़ी नवीगंज प्रखंड मुख्यालय में हैं और यहाँ स्वर्गीय दरोगा राय जी के दूसरे पुण्यतिथि पर तमाम लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे और स्वर्गीय दरोगा राय जी के जो कृत्य और व्यक्तित्व रहा है, उनका जो सोच रहा है, उसके बारे में हम जानेंगे। उनके जो बड़े पुत्र हैं, सबसे पहले उनसे हम बात करेंगे। मेरे पिताजी के दूसरे पुण्यतिथि पर आप सब लोग का हार्दिक स्वागत है। हम चाहते हैं आप लोग हमेशा आए और उनके पुण्यतिथि के प्रचार प्रसार करें। हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं, उनकी आत्मा को शांति के लिए हम कामना करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे स्वर्गीय दरोगा राय जी के बारे में? मैं रामेश्वर राय, नवीगंज कॉलेज। मैं जब भी प्रचार के रूप में इनको मीटिंग में बुलाते थे, ये जाते थे, अपना स्वभाव से हम लोगों को ये कराते थे कि इस कॉलेज को खोलने में हम लोग अहम भूमिका निभाए हैं। इसको आप लोग अच्छे से चलाइए ताकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार हो। और इनकी बहुत शिक्षा से रुचि रहा करती थी। ये हमेशा अपना विचार देते थे कि इस कॉलेज के माध्यम से इस इलाके के गरीब तबके के बच्चे और बच्चियां हैं, उनमें जागृति हम लोग पैदा किए। उसको आप लोग सही सलामत लेकर के चलिए ताकि बच्चों का कल्याण हो। और ये अपना बहुत शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा सुझाव दिया करते थे। ये दरोगा बाबू का पुण्यतिथि, द्वितीय पुण्यतिथि मनाया गया और समाजवादी, जितने समाजवादी विचारधारा के समाजवाद को आगे बढ़ाने वाले लोग थे, सभी लोग आए थे। हजारों हजार के संख्या में लोग आए थे। तो दरोगा बाबू का तो मृत्यु हो गया। बहुत लकड़ी नवीगंज और गुड़िया कोठी और सिवान जिला के लिए उनका अपूर्णीय क्षति है। और एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक थे। हम तो आते थे, हम लोग तो रहते नहीं हैं, हम लोग आते थे 10 मिनट 15 मिनट के लिए न्योता में, शादी विवाह में हम लोग आते थे तो मार्गदर्शन देने का काम करते थे। बताते थे कैसे राजनीति करना है, क्या करना है, कैसे जनता को मोटिवेट करना है। चूँकि हम पिछला चुनाव लड़े थे जिला पार्षद का, हमारे नॉमिनेशन में उन्होंने जाने का काम किया था। महाराजगंज नॉमिनेशन हुआ था और कंधे से कंधे मिलाकर चले गए थे उन्होंने और हमको मार्गदर्शन देने का काम किए थे। तो दरोगा बाबू का कमी प्रखंड में है और उनका मृत्यु हुआ है, मगर लगता नहीं है कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है। हमेशा उनका चेहरा दिखाई देता है, लगता है कि वो हैं, दरोगा बाबू हैं। दरोगा बाबू समाजवादी विचारधारा के थे और चर्चित थे। यहाँ लकड़ी नवीगंज प्रखंड मुख्यालय पर अगर कोई आता था, दूर दराज से, गांव गंवई से अगर आता था, तो उनका मान सम्मान करने का काम करते थे और समाज में एगो अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो दरोगा बाबू को भूला नहीं जा सकता है। आज उनके चरणों में हम लोग उनके द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धा का सुमन हम लोग अर्पित किए हैं। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी आकर के इस प्रकार के अवसरों पर लोगों से विचार लेना, लोगों के बारे में जानना, अपना संदेश ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के लोगों को भी अवगत कराना, इसके लिए सबसे पहले हम आपको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और जहाँ तक ऐसे व्यक्तित्व जो आज
हमारे सामने तैल्य चित्र के रूप में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को सत सत नमन है। ये स्वर्गीय दरोगा राय जी ऐसे हम लोग बड़े भाई के रूप में उनका सानिध्य हमेशा मिलता रहा है, उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है। आज वो हमारे बीच नहीं रह करके भी ऐसा महसूस होता है कि हमेशा हमारे साथ है, हम लोगों के साथ। कभी भी हम लोग को अपने से अकेला महसूस नहीं होने देते हैं। उनकी यादगारें, उनके विचार आज भी हम लोगों को संरक्षित रखे हैं और साथ लगता है कि वो अभी जीवित हैं और हमारे साथ हैं। सर, आज के समय में हम लोग देख रहे हैं पश्चिमी सभ्यता की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और हमारी जो पुरानी जो परंपरा रही है, जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनके याद में इस तरह का जो है पुण्यतिथि का आयोजन करना, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना, नई जो पीढ़ी है वो काफ़ी दूर होते जा रही है। जी नहीं, सबसे बड़ी बात है कि पुण्यतिथि भी सबकी नहीं मनाई जाती है। बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसको तो जाना ही है। लेकिन कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व होते हैं, इक्के दुग्गे ऐसे व्यक्तित्व होते हैं, समाज में उनका कर्तृत्व भी कुछ ऐसा होता है जिनका लोग पुण्यतिथि के रूप में हर साल याद करते हैं और मनाते हैं। और ये हमारे नई आने वाली पीढ़ी के लिए भी अनुकरणीय है कि इस प्रकार की अपनी इमेज, अपनी छवि बनानी चाहिए कि हमारे जाने के बाद भी इतिहास में नाम दर्ज हुआ लोग श्रद्धा से, सम्मान से पुण्यतिथि के रूप में याद करें, या ऐसे याद करें, हमेशा याद करते रहें। चलिए सर, परिचय दे दीजिए अपना। सर, मेरा नाम दिनेश कुमार है, सामाजिक कार्यकर्ता है। जो दरोगा बाबू थे, बहुत नेक इंसान थे, हमारे गर्जीवन तुल्य भी थे। आज उनको हम सत सत नमन भी करते हैं। और उनको नहीं रहने से भी हम लोग को नहीं समझ में आता है कि आज हम लोग के बीच नहीं है। एक गर्जीवन तुल्य थे, बहुत नेक आदमी थे। आज उनका दूसरा पुण्यतिथि है, इसमें बहुत उनको हम सत सत नमन करते हैं। भी थे, तो इस स्थिति में हम लोग और साथ में बहुत घूमे हैं और उनकी सामाजिक सोच बहुत अच्छी थी कि समाज के लोग कैसे विकास करें, समाज में क्या क्या हो, कैसे यहाँ विकास होगा, इस जगह के उत्थान के बारे में हमेशा सोचते थे और लोगों को बताते थे। मेरे देवीलाल प्रसाद चाचा के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती थी। ये दोनों आदमी मिलकर आज यहाँ प्रखंड कार्यालय खुलवाने का कार्य किए, उसके बाद हॉस्पिटल यहाँ बनवाए। जो भी था इन लोगों के सामाजिक सोच से केवल कॉलेज, नबीगंज कॉलेज ही नहीं, हाई स्कूल के निर्माण, मिडिल स्कूल का निर्माण, जो भी यहाँ विकास की कार्य दिखाई दे रहा है, सब दो चार आदमी, यही दो चार को परिवार मिलकर आगे बढ़ाने का काम किया है, जो आज जिले के लेवल पर इस लकड़ी नबीगंज में है। और उनके श्रद्धांजलि दिवस पर, आज द्वितीय श्रद्धांजलि दिवस पर मैं उनके भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा की शांति मिले। ओम शांति कहते हुए उनके शांति मानते थे। और हम जब भी ससुराल में रहते थे तो बहुत हमको समझाने का काम करते थे। बोल रहे थे कि परिवार में अपना हर किसी से मिल व्यवहार के रहना, अच्छा से रहना। जब हमारा जिला परिषद में नॉमिनेशन कराने हम गए थे तो वहाँ पे नॉमिनेशन हो रहा था, तो उसके हम साइन करना था, तो पूरा हम घबरा गए थे। तो वहाँ बाबूजी बोल रहे थे कि नहीं, तुम अच्छे से साइन करो, कोई चीज़ का यहाँ तुम्हें दिक्कत एथी नहीं होगा, जो भी समझ में है वो अच्छा से अपना एथी करना। तो बहुत हमको मानते थे, बहुत दुलारते थे। और जब भी हम, हमारी माँ नहीं है, हमारे पापा माँ के भी दुलार देते थे और पापा के भी दुलार, दोनों दुलार हमको मिलता था।